और एक और अहम खबर का रुख करेंगे। अतीक अहमद की आज नहीं होगी पेशी। आपको बता दें कि कोर्ट पहुंचने में देरी की वजह से नहीं हो सकी पेशी। अतीक और अशरफ को नैनी जेल में रखा जाएगा। नैनी जेल का अफसरान ने जायजा लिया है। नैनी जेल के बैरकों की तलाशी ली गई। अतीक अहमद की आज पेशी नहीं हो सकी। कोर्ट में देर से पहुंचे थे अतीक अहमद को लेकर, इस वजह से कोर्ट का वक्त खत्म हुआ और नैनी जेल शिफ्ट किया गया है। अतीक अहमद को वहीं रखा जाएगा और कल इस मामले में अब पेशी होगी। बड़ी खबर है अतीक अहमद मामले से जुड़ी हुई। आपको बता दें कि साबरमती जेल से लेकर उत्तर प्रदेश की पुलिस प्रयागराज पहुंच चुकी है अतीक अहमद को। हालांकि कोर्ट में पहुंचने की देरी हो गई थी, जिस वजह से आज ये समाप्त नहीं हो सकी। इस बीच बता दें खबर यही मिली कि जहां पर अशरफ बंद है नैनी जेल में ही अतीक अहमद को भी रखा जाएगा। अतीक बार बार मीडिया से बात करते हुए अपना यही बयान दोहराता नजर आया कि उसकी जान को खतरा है। अतीक अहमद पर कार्रवाई को लेकर क्या कहना है उमेश पाल के घर वालों का, वो भी सुनते हैं। मेरा बेटा था, दो और जो बेटे थे वो भी तो किसी के औलाद थे, लेकिन मेरे बेटे के साथ मरे तो साथ में वो भी मेरे बेटे हैं। तो 3 की हत्या हुई है। एक काली कोट पे था, 2 खाकी वर्दी पे थे। तो बताइए, जब काली कोट और खाकी वर्दी की इज्जत नहीं की, उन्होंने मेरे दरवाजे पे चढ़ के मारा और आज तक मुझे इंसाफ नहीं मिला। अतीक कहता है कि मेरा अपहरण में नाम झूठ आया। अब मेरे बेटे का मर्डर में नाम झूठ आ रहा है, तो क्या हवा या तूफान आके सब कुछ कर गया? 17 साल से मुकदमा चला अदालत में, उसको जब इनकार कर रहा है तो और उसको इनकार करने में क्या बीतेगा? कुछ नहीं। तो देखिए, इस समय जो मेरे बेटे के साथ के रहने वाले सहयोगी वकील हैं, वो है आक्रोशित। जो उस दिन अदालत में उन लोगों का गुस्सा निकला है, उस गुस्सा को अभी थमा नहीं है। और मेरा बेटा सामाजिक तौर पे था, तो मैं ना समाज को पकड़ पाऊंगी और ना तो मैं काले कोट वालों को रोक पाऊंगी, या जो 2 खाकी वर्दी शहीद हुए हैं, अगर उनके खून में लाली होगी तो वो अदालत आएंगे। अगर उनका भी आग बाबूल हो गया तो कौन रोक पाएगा? दादाजी, आपको लगता है कि अतीक की अदालत आने पर फिर से एक बार उसके ऊपर हमला होगा?